गाजीपुर से आशीष सोनकर पत्रकार की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की वर्चुअल मीटिंग। गाजीपुर सैदपुर पूर्व विधायक सुभाष पासी ने वर्चुअल मीटिंग के बारे में चर्चा करते हुए बताया कि संसद में बजट पेश हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट को लेकर हर बात को सामने रखा। टैक्स को लेकर उन्होंने बारीकी से बताया, आवास की भी चर्चा की और पूरे देश में यह संदेश गया। 403 विधानसभाओं के चुनाव का कार्यक्रम चल रहा है 10 मार्च को, जिसका रिजल्ट आ जाएगा। यह पहली बार हुआ है कि प्रधानमंत्री ने बजट को लेकर जनता को संबोधित किया है। महिलाओं की बात पर उन्होंने कहा कि सभी को भीमराव अंबेडकर जी ने समान मताधिकार का प्रयोग करने की आजादी दी है। वह किसी भी जाति का हो, वोट डालने का निर्णय सबका समान होता है। महिलाओं को जो अच्छा लगे उस पार्टी को वोट करती है। महिला प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति भी बनी है। निषाद पार्टी के बाद उन्होंने यह खुलासा किया कि कमल के निशान पर वह चुनाव लड़ेंगे। निषाद पार्टी के लोग उनके साथ हैं। वर्चुअली मीटिंग रही, क्या रहा कार्यक्रम? देखिए, आज वर्चुअली मीटिंग रही जिसके अंदर कल बजट पेश हुआ सदन में, संसद में। माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से उस बजट को लेकर के और पहली बार जनता के समक्ष आकर के उन्होंने अपनी बात रखी। जो बजट आया है बहुत अच्छा बजट है और एक एक बातों के ऊपर उन्होंने गौर करके हर एक बातों को सामने रखा। टैक्स से लेकर के, लोगों के आवास से लेकर के, बहुत सी चीज़ों को उन्होंने बारीकी से लेकर के बताया और ये संदेश पूरे देश में गया। 403 विधानसभाएं उत्तर प्रदेश में जो चुनाव पे चल रहा है 10 तारीख को, जिसका रिजल्ट आने वाला है, लोग सभी आकलन लगा रहे हैं। लेकिन पहली बार इतिहास में देखा जाए तो बजट के बाद किसी देश के प्रधानमंत्री ने अपनी जनता को संबोधित किया और उस बजट के विषय में बताया। नहीं, ऐसा देखा जा रहा है कि आप जब सपा में थे, कोई भी आपके द्वारा कोई कार्यक्रम होता था उसमें ज़्यादातर महिलाएं ही भाग करती थी और जब से आप भाजपा में फिर भी आपका महिलाओं पर बहुत ज़्यादा फोकस रहा है, क्या कारण? देखिए, महिलाएं का भी वही अधिकार है। आपने सुना होगा उस कार्यक्रम में मैंने बताया था कि महामानव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान के रचयिता थे, उन्होंने जो संविधान बनाया, अपने मताधिकार का उपयोग उन्होंने सबके लिए एक ही रखा। चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो, देश का राष्ट्रपति हो, मुख्यमंत्री हो, चाहे बहुत बड़ा उद्योगपति हो, चाहे एक आम आमदा आदमी गरीब हो, किसी भी जाति का हो, उसे भी वोट देने का एक ही अधिकार है। और वैसे ही हमारी जो माताएं बहनें हैं जो आती हैं, उनको भी अधिकार सिर्फ एक है। तो अपने वोटों का, अपने अधिकारों का पालन स्वयं करती है। ये कोई कह दे कि मेरे पास 10 वोट है, मेरे पास 50 वोट है, तो मैं कभी मानने को तैयार नहीं। क्योंकि जब इंसान बूथ पे जाता है तो वोट डालने के समय वो अपना निर्णय लेता है, खुद बटन को दबाता है। तो जो महिलाएं आज मेरे साथ हैं, भले उनके पति या उनके लोग कुछ भी कहें, लेकिन जो उन्हें अच्छा लगता है वो जाके बूथ पे बटन दबाती हैं। और महिलाओं का भी उतना ही अधिकार है जितना हमारा और आपका है। आधी आबादी जो हिंदुस्तान की है, भारत की है, यदि 1.5 लाख पुरुष हैं तो 1,35,000 1,40,000 महिलाएं हैं। और हमारे